हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एसएससी जेई का जो फॉर्म निकला अभी रिसेंटली 2017-18 वाला वो चेक करेंगे उसे कैसे फिल करना है। तो उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है या उसको कैसे एडिट कर सकते हैं या फिर कभी एरर आता है तो वो एरर क्यों आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एसएससी जेई की वेबसाइट पर, उसे क्लिक करेंगे तो सामने जो पहला ऑप्शन आएगा इस तरह से ssc.nic.in वाला, ये वेबसाइट है एसएससी की, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको सामने पीडीएफ दिख रही है, इनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स है, कौन सी वैकेंसी वगैरह है, वो सब हम यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको, हम जेई के बारे में पढ़ रहे हैं तो जेई की स्टडी करेंगे तो जेई पे क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा, आपको दिखा रहे कि स्टार्ट डेट जो 21 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हुए थे और क्लोजिंग डेट है 17 नवंबर। अब हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई किया, इस तरह से खुलेगा ये। अगर आपके पास पहले से ही एसएससी जेई की आईडी है, अगर पहले से ही आपने कोई एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है तो ये एसएससी के लिए सभी जो भी फॉर्म होगा, चाहे वो जेई हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सबके लिए सेम रहता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है या पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, टेक्स्ट एंटर करना है, आप सीधे फॉर्म के पास पहुँच जाओगे। अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हो या अगर आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है यहाँ पर और रजिस्टर पे जाना है। जैसे आप रजिस्टर पे जाओगे तो आपसे ये सारी डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। ये सब जो है कैप्स लॉक में वैसे ऑलरेडी आ जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नाम बताना है अपना, फिर नाम को वेरीफाई करना है, फिर फादर्स नेम फिर वेरीफाई करना है, मदर्स नेम वेरीफाई करना है, 10th का रोल नंबर फिर उसे वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है, फिर आपको जेंडर बताना है, फिर जेंडर वेरीफाई करना है और ये टेक्स्ट भरने के बाद एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एक तरह से। और आपको जो भी डेटा भरना है वो सर आपको 10th की मार्कशीट थी उसके अकॉर्डिंग सर आपको डेटा भरना है। तो यहाँ से आपको एंटर करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी। और उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछी जाएगी, वो भी आप भर देना। फिर आप बाद में अगर जैसे आपने मान लो फॉर्म भर दिया, अगर आपने ये वाला पार्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म भी भर दिया, उसमें आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जैसे आप फॉर्म भर दोगे आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलेगा, आपको वो सेव करके रखना है। उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और टेक्स्ट भरने के बाद सबमिट करना है। जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर जब आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्टर करोगे तो आपको जैसे ये आपको बताया, ये सब करने के बाद आपको सामने पूछेगा, आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आप ये वो अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बट जैसे आप इसमें एंटर करोगे यहाँ से तो आपको वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड शो करेगा यहाँ ऊपर की तरफ। आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर भरना है और ये टेक्स्ट भरने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं पहले कर चुका हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरने के बाद कैसा सामने आएगा। अब जैसे ही भरोगे फॉर्म तो इस तरह से सामने आएगा। तो स्टार्टिंग में या इस तरह से सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन और सेंटर कोड भरना है यहाँ पे आपको। तो मतलब वो यहाँ से क्या होगा, आपको ये यहाँ पे सेंटर भरना आपको, जैसे कोई भी सेंटर भर सकते हो आप। जैसे आप दिल्ली भर रहे हो तो दिल्ली सेलेक्ट करो। तो पहले आपने सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड आप सेलेक्ट करो, इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी। आप दिल्ली आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, दोबारा से दिल्ली नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे दोबारा से दिल्ली, यहाँ पे भी दिल्ली करोगे तो कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब आप लास्ट में फॉर्म फिल करोगे तो आपको एरर शो करेगा। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ को एक ही बार, आप दिल्ली एक बार सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको फिर देहरादून फिर जयपुर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अभी आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको बाकी की जो सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट जो भी कह लो आपको सामने शो कर देगा। पहली प्रेफरेंस आप कोई भी दे सकते हो, तो बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे 3-4, उनमें से आपको फिल करना है। फिर आपको ये डिटेल जो आपने भरी थी लास्ट टाइम स्टार्टिंग में रजिस्टर करते समय, सारी वही डिटेल्स हैं, वही फिल करनी है। फिर यहाँ पर जैसे आ रहा है वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ हो तो यस कर दो, नहीं तो ना करो। एक्स सर्विसमैन मतलब आप पहले की जॉब कर चुके हो वगैरह वो सब है। अगर यस करोगे तो ये सारी डिटेल्स भी आपको भरनी पड़ेंगे कि कितने टाइम आपने काम किया, डिस्चार्ज कब हुए थे, कितनी फ़ी पे की गई, तो ये सब ठीक है। अगर नो करोगे तो ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन भी चीज़ों के स्टार लगा होगा वो मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको भरनी है, फिल ही करनी है। फिर उसके बाद ये आ गया विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, नो मैंने पहले भरा था तो इस पहले से ही फिल हो चुका है ये। तो अगर होता, यस होता तो ये सारी चीज़ें भी आपको भरनी पड़ती। तो एज रिलैक्सेशन की बात करो, यस और नो। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब आप उस कैटेगरी में आते हो तो यस कर दो, वरना नो कर दो।
उसके बाद अगर हाँ तो फिर कोड बताओ, तो वो आपको बताना पड़ेगा सब कुछ, अगर यस करोगे तो। और एज आपकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। फिर सब्जेक्ट पूछेगा आपसे कि कौन सा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो इन तीनों में से कोई भी भर लो, जो भी आपका है वो आप भर लो, फिल कर लो। कोई भी कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल करना इलेक्ट्रिकल कर लो, जो भी है। फिर माइनॉरिटीज़ का ये आपने पहले ही सिलेक्ट किया होगा। फिर मीडियम फॉर पेपर, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ। फिर भी आप सिलेक्ट करना चाहो तो इंग्लिश हिंदी या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, देखो आप किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर वो पूछ जा रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने वो जो पीडीएफ है वो नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जा सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो पेन पेपर लेके तो वहाँ पे नोट कर सकते हो आपकी जो भी ब्रांच है। अगर जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया है, तो मैं ऐसे चेक करूँगा इलेक्ट्रिकल में ये CPWD यानी कि सेंट्रल पावर वाटर कमीशन जो भी है, इसका कोड है डी, तो मैं एक जगह डी नोट कर लूँगा, उसका CPWD लिख लूँगा। फिर वैसे इलेक्ट्रिकल का और कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का, तो इसका कोड जी है। तो इस तरह से मैं सारी अलग जगह में एक डिटेल अपनी नोट कर लूँगा। और उसके बाद में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो मुझे पहले प्रेफरेंस MES को देनी है, तो मैं यहाँ पे जी भरूँगा। यहाँ पे मैंने जी भर देना है। फिर मान लो दूसरी मैंने कोई और प्रेफरेंस दिया, जैसे CPWD था, उसका लिए जो भी कोड था वो भर दूंगा। फिर उसके बाद अगर BRO है तो उसके जो भी कोड है वो भर दूंगा। तो इस तरह से मैं सारी डिटेल्स अपने भर दूंगा जो भी मुझे प्रेफरेंस देनी है पोस्ट को। तो ये सब यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट है, मतलब अगर आपने बीटेक हाईएस्ट है या आपकी MTech हाईएस्ट, तो आपको वो अपलोड करनी है, फिल करना है। जैसे मान लो कि बीटेक हाईएस्ट है, यहाँ पे बीटेक कर लो। और फिर उस टाइम कौन सा सब्जेक्ट था आपका बीटेक में, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल कर लो। फिर उसके बाद अगर डिप्लोमा किया है तो उससे नीचे डिप्लोमा आ जाता है, तो डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा कर लो यहाँ से। फिर उसका सब्जेक्ट कर लो, कौन से सब्जेक्ट में किया था, इस तरह से। फिर उसके बाद आप चाहो तो अगर डिप्लोमा नहीं किया तो इन दोनों को ब्लैंक छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये पूछ रहा है कि आप चाहते हो कि आप अपना पब्लिक जो डिटेल्स अपनी पब्लिक करना चाहते हो कोई अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज इसकी टर्म्स में, अगर यस तो यस, नहीं तो नो कर दो। फिर उसके बाद अगर आपने कहीं पे वर्क किया था, एक्सपीरियंस है, अगर आपको कहीं पे काम किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, डेजिग्नेशन बतानी है, किस तरह की ड्यूटी थी और क्या पीरियड था टाइम करने का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने किया है तो ठीक है, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे स्टार नहीं लगा तो मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे करना है पोस्टल एड्रेस डालना अपना, कि पोस्टल एड्रेस बताओ कि मतलब जहाँ पे आपको पोस्ट भेजी जाए तो किस एड्रेस पे भेजी जाएगी। और सारा कैप्स लॉक में पहले से ही होगा, आपको जो लेटर्स होंगे वो कैप्स लॉक में पहले से ही होंगे, आपको यहाँ पे कॉमा या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे ये एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, पिन कोड, ये सब आपको भरना है। और लास्ट में जब आप ये कर लोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आपके अगर आपने फोटो अपलोड की होगी तो वो सामने आ जाएगी, वरना ये सिग्नेचर सामने आ जाएगा आपका। तो ये फॉर्म वैसे मेरा तो नहीं है, किसी का फॉर्म है, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करके मांगा था क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता था। तो आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आएगा, सामने फोटो और साइन आएगा। और लास्ट में आपको आई एग्री कर देना, यहाँ पे टेक्स्ट भरना है, फिर फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप ऐसा फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा चलान का या पेमेंट का। तो आपको पेमेंट करनी होगी वो, तो पेमेंट करनी है आपको। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपको पेमेंट करनी है उसी टाइम तो पेमेंट कर लो, सामने ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ अभी अगर फॉर्म नहीं भरना, पेमेंट अभी नहीं करनी, तो या फिर अगर आप वहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा से यहाँ पर आ सकते हो। जो हमारा सिंपल सा बेसिक हमने पहले वेबसाइट को क्लिक करके एंटर किया था अप्लाई वाले ऑप्शन में, तो ये सब आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर किया था हमने। तो वहीं पे ऑप्शन था मेक पेमेंट का, तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हो आप, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहो तो। ऑफलाइन चलाना अगर आप बैंक वगैरह में जाके करते हो उसके लिए ऑप्शन है। और स्टेटस आपको चेक करना है पेमेंट का, तो यहाँ से चेक कर सकते हो। अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना तो यहाँ से चेक कर सकते हो। और कोई एडिट करना है आपको एप्लीकेशन में तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देखो जब भी आप डिटेल्स भरोगे तो ध्यान से भरनी, क्योंकि ये बार बार आपको एडिट करने के चांस नहीं देता, आपको एक ही बार मैक्सिमम चांस मिलेगा एडिट करने का, तो यहाँ से एडिट कर लेना। और जब आप फोटो अपलोड करोगे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर सकते हो, या बाद में भी यहाँ से व्यू या एडिट करके तो आप फोटो अपलोड कर सकते हो। उस वक्त जो आपको फोटो अपलोड करनी है उसका साइज़ रहेगा, अगर फोटो अपलोड करोगे तो उसका साइज़ होगा 4 KB से लेकर 20 KB तक है। और अगर सिग्नेचर की बात करें तो वो शायद 2 KB से 15 या 12, 2 KB से 12 KB तक का है। वो PDF में सारी डिटेल्स दी हुई है, तो वहाँ से चेक भी कर सकते हो आप। और जो फोटो वगैरह होगी उसमें ये है कि अगर स्पेक्स पहनी है तो उसमें लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेक्स नहीं पहनी तो आइज वगैरह क्लियर होनी चाहिए, मतलब एक तरह से कलर फोटो होनी चाहिए। तो ये सब था इसकी डिटेल्स। और एरर वगैरह आप समझ सकते हो आप क्यों आया, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको जो फॉर्म भरोगे तो जो सेंटर भरना है वो तीनों अलग अलग भरने, ये नहीं कि आपने एक सेंटर दिल्ली भर दो बाकी दो भी दिल्ली भर दो। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है पूरा फिल हो जाएगा।